मिस्ट्री है कि कैसे लोग मर रहे हैं वहाँ पे पर बेहोश हो जाती है कि अब मैं रिटर्न चली जाती हूँ। कुछ तो अजीब लग रहा है मेरे को पहली बार कुछ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ओवी। मैं हूँ इशिता। क्या आपको भी हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है? तो आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फैंटम टेल्स। इमेजिन कि आपने एक बहुत अच्छी सी ट्रिप प्लान की है टू जापान, और उस ट्रिप में आपने एक डेंस फॉरेस्ट भी ऐड किया है जहाँ आपको जाना है बहुत दिनों से या बहुत महीनों से। एंड वहाँ जाके आपको पता चलता है कि वो फॉरेस्ट सुसाइड्स के लिए फेमस है, और फिर आप कभी वापस ही नहीं आते वहाँ से। ऐसे ही एक फॉरेस्ट का नाम है ओकीघारा फॉरेस्ट, जिसकी एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में, यूकी, रेन और हैना, जो कि 3 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो जापान में जो माउंट फूजी है उसके ही बाजू के एक गांव में रह रहे होते हैं और बहुत सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। उनको कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई कॉलेज स्कूल नहीं होता, क्योंकि वो पहले से उनका स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो चुका होता है। तो ये जो 3 दोस्त हैं उनमें से जो यूकी है उसकी मम्मा फार्म्स में काम कर रही होती है, लाइक जो खेती वगैरह करते हैं उसमें काम कर रही होती है। हैना की जो मम्मी होती है वो वर्किंग होती है, पापा भी वर्किंग होते हैं, और रैन के बारे में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो एक दिन क्या होता है, हमारी जो यूकी है वो माउंट फूजी के वो जो फॉरेस्ट है ओकीघारा फॉरेस्ट उसके जस्ट आजू बाजू में टहलने के लिए ऐसे जा रही होती है, मतलब अकेली होती है वो, अपने साइकिल से वो टहलने जाती है। और वो जब फॉरेस्ट से जाती है ना तो उसे ऐसा फील होता है कि वो अंदर जाए, उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ, उसे मतलब इतना कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता है। एग्जैक्टली उसे फॉरेस्ट वगैरह इतना पसंद नहीं था कि भाई हाँ मेरे को फॉरेस्ट पसंद है चलो अंदर चल रहे हैं, उसे बस कोई तो एनर्जी अंदर से अट्रैक्ट कर रही थी। वो उस दिन वो फॉरेस्ट जाती नहीं है, पर उसके ही अगले दिन माने कि 5 जुलाई को वो फॉरेस्ट के अंदर जाती है और वो रिटर्न ही नहीं आती। पूरे 2 दिन के लिए उसे शहर में ही ढूंढा जाता है, और 3rd डे पे वो फाइनली जब वो फॉरेस्ट के अंदर पुलिस सर्च करने जाती है तब उसकी वहाँ पे बॉडी मिलती है। ना उसे कोई डिजीज़ हो रखा होता है, ना उससे कोई चोट लगी होती है कि किसी जंगली जानवर ने अटैक किया, कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट उसका जो बॉडी है वो बस मिला, उसका कुछ निशानी है कि वो कैसे मरी। एंड ओकीघारा फॉरेस्ट में तो जानवर भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, खाली है, कोई भी ऐसा वाइल्ड फॉरेस्ट नहीं है, वो एक नॉर्मल फॉरेस्ट है। तो ये जो ओकीघारा फॉरेस्ट है उसके ट्रीज़ अगर हम देखें तो उसके ट्रीज़ एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है जैसे हमारे नॉर्मल ट्रीज़ होते हैं। वो जो ट्रीज़ है वो ऐसे बेंट है, लाइक ऐसे वेवी ट्रीज़ है। तो उन 2-3 ट्रीज़ के बीच में उसकी जो बॉडी है वो मिलती है, और पूरा उसके ऊपर जो रिसर्च नहीं करते बॉडी के ऊपर वो किया जाता है, पर फिर भी उन्हें पता नहीं चलता डेथ का रीज़न क्या है। और फिर ऐसे ही हफ्ते बीत जाता है और उसकी फैमिली का उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और हर जगह उसकी जो डेथ होती है वो उसके मॉम डैड बहुत सैड हो जाते हैं, और लाइक नॉर्मल चीज़ें। फॉरेस्ट भी तो फेमस था सुसाइड्स के लिए, तो उसमें कुछ हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो जो फॉरेस्ट था वो पहले से उन्हें सुसाइडल फॉरेस्ट ही बोला जाता है। तो वहाँ पे किसी ने इन्वेस्टिगेशन मतलब वो नहीं किया, उन्होंने बस कंसिडर कर लिया द फैक्ट कि वहाँ पे जाके सुसाइड करते हैं लोग, और उसे डिक्लेयर कर दिया। तो बस ऐसे ही थोड़े 1-2 हफ्ते बीते। उसके बाद उसके जो दोस्त थे जो मैंने बताया, हैना और रेड, उन लोग को पता नहीं उससे कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरियाज़ में कभी जाती नहीं थी। जैसे मैंने पहले बताया यूकी को फॉरेस्ट एरियाज़ पसंद ही नहीं थे, तो फिर ऐसा उनका पॉइंट था कि वो वहाँ पे गई ही क्यों, और उनकी वो इतनी अच्छी दोस्ती कि दे हैड टू इन्वेस्टिगेट वहाँ पे जाके, दे हैड टू डू इट। और ये जो हमारी हैना है ना वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ती थी, तो शी वॉज नॉट एकदम ही उसमें एक्सपर्ट नहीं थी, उसे बस जस्ट बिगनर स्टूडेंट थी वो, फर्स्ट ईयर, बट फिर भी उसे थोड़ा सा नॉलेज था कि भाई ऐसी चीज़ें होती है। और वो क्योंकि वो स्टडी कर रही थी तो उसे क्यूरियोसिटी भी थी, इसलिए उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले वो यूकी के घर गए, और वहाँ पे उन्होंने लाइक उसकी छानबीन करी कि कहीं उसने लिखा है कि उसे जाना था, या फिर उसके साथ क्या हुआ, या फिर
क्या उसे कोई चीज़ का दुख था, उसने सुसाइड क्यों करी, ये उन लोगों ने सब सर्च किया। उन लोगों को एक भी फैक्ट नहीं मिला जिससे वो बोल सके कि हाँ उसने सुसाइड करी है। तो वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि वो फॉरेस्ट में हम जाते ही हैं अभी। ऐसे करके वो पहले दिन सिर्फ हैना फॉरेस्ट में जाती है और वो वहाँ पे जाती है, लाइक वो एंट्री करती है, थोड़ा इधर उधर घूमती है और रिटर्न आ जाती है। उसे कोई भी अजीब चीज़ नहीं लगती। हाँ वो फॉरेस्ट के ट्रीज थोड़े बेंड है एंड ऑल, पर उसे ना कोई ऐसी चीज़ें मिलती है या फिर कोई अनयूजुअल लगता है, इसलिए वो रिटर्न आ जाती है। अगले दिन हैना और रेन दोनों जाते हैं। वो पूरा फॉरेस्ट से छान रहे होते हैं कि कुछ मिल रहा है, कोई एविडेंस मिल रहा है कि जिससे वो बोल सके वो सुसाइड नहीं है। और वो लोग देखते हैं तो उन दोनों में से रेन जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब ऑब्वियसली एक की डेथ हो चुकी है। हाँ। तो वो बोलता है कि सॉरी पर मैं तुम्हारे साथ ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। तो अभी हैना अकेली रह जाती है। वो उसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है तो वो ऑब्वियसली छोड़ ही नहीं सकती उसका इन्वेस्टिगेशन केस। तो वो ऐसे करके और एक दो दिन वहाँ पे जाती है और थोड़े दिनों बाद, मतलब कुछ 3-4 दिनों बाद जब वो वापस एक बार वो फॉरेस्ट में जाती है ना, तो इस बार पहली बार उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। लाइक उसे थोड़ा सा चक्कर आने सा, लाइक डिजी फील होता है उसको। इसलिए वो सोचती है कि अब मैं रिटर्न चली जाती हूँ, कुछ तो अजीब लग रहा है मेरे को, पहली बार कुछ तो निगेटिव लग रहा है। ऐसे करके वो फॉरेस्ट से निकलने लगती है, पर वो फॉरेस्ट से निकल ही नहीं पाती। मतलब वो जो जिस रास्ते से आई होती है ना, शायद उसका रास्ता चेंज हो गया होगा या फिर वो कोई उसको चक्कर आ रहे होंगे इसलिए उसने कोई और डायरेक्शन ले ली होगी, पर वो निकल ही नहीं पाती वहाँ से। वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक, तीसरे पेड़ तक ऐसे जा रही होती है और फिर उसे मतलब बहुत डर लगने लगता है क्योंकि अभी उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा होता है एंड ऑल। तो वो रेन को फ़ोन करती है कि रेन मैं ऐसा ऐसा फॉरेस्ट में, तो आ जा। तो रेन जल्दी से वहाँ पे आ जाता है और वो लिटरली वहाँ से ही एंट्री करता है जहाँ से हैना ने करी थी। नॉर्मली जहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं सब लोग, वहीं से सब लोग नहीं, वहीं से उसने एंट्री की। और जैसे ही रेन अंदर घुसा उसे थोड़ी डिस्टेंस पे हैना दिख गई। उसने हैना को आवाज़ दिया कि हैना करके, तो वो हैना देखी और रेन को देखी। तो एक ऐसी अजीब बात थी कि उसका रास्ता वहीं पर था पर फिर भी उसे मिल नहीं रहा था। वो वहीं पर ऐसी घूम रही थी पर उसको बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती जो अपने आप घुस जाती है, जो उसको अट्रैक्ट करी, उसको जाने हाँ ना उसे दे जाने रही ही हो। ना दे रही हो, उसे वहम करवा रही होगी जैसे कि। तो ऐसे करके रेन जो होता है उसे उसका हाथ पकड़ते उसे चक्कर आ रहे होते हैं और रेन और वो दोनों ऐसे जंगल से भाग रहे होते हैं ऐसे जोर जोर से। तब से मतलब वो निकलने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी होता है रोड लगने के लिए। तब उसकी ना चेस्ट में पेन होने लगता है हैना के जोर से। तो वो ऐसे रुक जाती है ऐसे घुटनों पे और वहाँ पे पकड़ के ऐसे करती है और लाइक थोड़े थोड़े रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत चेस्ट पेन हो रहा था, बहुत चेस्ट पेन हो रहा था। और वो अचानक से वहीं पर गिर जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो रेन उसे उठाने की कोशिश करता है पर उसे आ नहीं पाता, इसलिए वो उसे एक्चुअली कॉल करना चाहिए था, राइट, कोई तो पुलिस एम्बुलेंस को। पर उसको वो सूझता नहीं है क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ऑब्वियसली हमें कुछ जल्दी से सूझता नहीं है, राइट। तो उसे वो सूझता नहीं है, इसलिए वो जल्दी से भागता है और पास ही जो इंसान जो भी उसे मिलता है उसे वो खींच के ले आके कि देखो ऐसा वैसा हो रहा है फॉरेस्ट में मेरी दोस्त करके। और जब तक वो आ रहा होता है तब तक वो डेड हो जाती है, तब तक वो मर जाती है वहाँ पे। फिर उसे एम्बुलेंस से लेके जाता है पर कुछ नहीं होता क्योंकि वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। मतलब अभी भी वो जो मिस्ट्री है कि कैसे लोग मर रहे हैं वहाँ पे, बोला जाता है कि ईविलनेस है, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है। पर एक बात यहाँ पे है कि जो रेन और हैना थे दोनों भी, वो पहले दूसरे तीसरे इन दिनों में मरे ही नहीं, इनको बहुत देर लगी। हाँ। तो इसके बारे में कोई मिस्ट्री है नहीं, मतलब उसका कोई मेरे को रीज़न पता नहीं चला। पर ऐसे कह सकते हैं कि उनकी दोस्त वहाँ पे बनी तो उसने शायद प्रोटेक्ट कर लिया उन लोगों को। हाँ, या फिर मे बी किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हो या कुछ वैसे ही हुआ Exactly. हो। कोई ना चाहता हो कि उनको पता चले कि यूकी क्यों मरी, कैसे मरी। हाँ, एक तो वो फॉरेस्ट ही निगेटिव होगा या फिर कोई वहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा होगा। हाँ। एग्जैक्टली। एंड आज भी कहा जाता है कि हर साल ओकीघारा फॉरेस्ट में 100 लोग सुसाइड करते हैं। हाँ, 100 लोग जो है वहाँ पे सुसाइड होती है। हाँ। और अभी भी कंटिन्यू होती है। हाँ, और ये कम से ऐसा कम नहीं 100 कि वहाँ पे कोई किसी को भेजता है या फिर वो अपने आप चले जाते हैं, वो उनको बस अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, उनको बस अपने अंदर से ऐसा लगता है कि उनको अंदर जाना है। जब वो अंदर जाते हैं ना, उनके अंदर शायद वो थॉट्स आने लगते हैं कि सुसाइड कर लेना चाहिए या कुछ ऐसा। एंड में उनकी लाश मिलती है। तो ये थी कहानी यूकी, रेन और हाना की। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और पसंद है तो हमसे जुड़े रहिए।
ये पॉडकास्ट आता है हर संडे को। और अगर आपको आपकी भी कहानियाँ शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके सबमिट कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Bye. Thank you. हेलो एवरीवन, रुक जा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धूराठी। सीन ही नहीं आ रहा हमारा। मैं वो वर्ड कैसे प्रोनाउंस करता है वो देख रही हूँ। UDG। अरे उधर जाके मर जाती है तो वहाँ जो पेड़ होता है वहाँ Sorry हॉट यार। करते हैं। वो फॉरेस्ट के अंदर जाती है। एक सेकंड भाई यार, तू छोटी हो जा ना। एक सेकंड रुकना। हमने वो है अकोई घारा फॉरेस्ट। ओकी घारा फॉरेस्ट। उसकी धारा ओके खारा। अबे नहीं याद रहता वो। तेरा है। अच्छा मैं तो ओकी बोलूँगी खारा। उसकी धारा ओके खारा। को- खाना यूकी। यूरी। अरे हाँ यूकी।